बजट में किन चीजों पर फोकस रहा है उसे एक एक करके आपको दिखा भी रहे हैं। 3 मुख्य विजन इस बजट में देखने को मिले हैं। एक तो रफ्तार, दूसरी क्षमता और सबका साथ। प्रोडक्टिविटी बढ़ाकर आर्थिक विकास की गति को तेज करना, लोगों की काबिलियत को निखारना ताकि वे देश की तरक्की में भागीदार बने, हर परिवार और क्षेत्र के पास कमाई के पर्याप्त संसाधन हो और मौका हो। सोलर की चीजें सस्ती होंगी, ईमानदार करदाताओं को जुर्माना देकर छोड़ा जाएगा। ये कुछ बड़ी बातें हम आपको बजट की बता रहे हैं। वहीं अगर हम देखें तो 6 बड़े क्षेत्रों पर सरकार का फोकस। पहली चीज है नए और जरूरी क्षेत्रों में उत्पादन की क्षमता बढ़ाना, पुराने पड़ चुके जो औद्योगिक क्षेत्र हैं उन्हें दोबारा से जीवित करना, छोटे उद्योग एमएसएमई छोटे और मध्यम उद्योगों को ग्लोबल चैंपियन बनाना, सड़कें, रेलवे और अन्य बुनियादी ढांचों को जबरदस्त मजबूती देना, देश में लंबी अवधि की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करना, शहरों को व्यापार और आर्थिक केंद्र के रूप में विकसित करना। बिल्कुल, तो इस बार अपने 85 मिनट के वित्त भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई बड़े ऐलान किए हैं। इनकम छिपाने पर सजा नहीं होगी 30% टैक्स में, और इसके साथ ही सजा को कोर्ट जुर्माने में बदल सकेगी। देखिए बड़े बड़े जो ऐलान है इस बार के बजट भाषण में किए गए हैं। अघोषित विदेशी संपत्ति पर सजा की जगह टैक्स। इसके अलावा 1 अक्टूबर 2024 से दंड मुक्ति का प्रावधान है। इसके साथ ही आपको बता दें कि नया इनकम टैक्स एक्ट 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। तो इनकम टैक्स रिफॉर्म को आसान किया गया है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि विदेशी संपत्ति, देखिए कोई टैक्स में बदलाव होगा इस पर सबकी नजरें थी, वो स्पष्ट हो गया है। सीतारमण ने कहा कि इस बार इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है, यानी कि ये पहले से ही कुछ हद तक तो क्लियर था, क्योंकि पिछले बार बहुत चीजें बदली थी, लेकिन इस बार कुछ भी बदलाव नहीं होगा, ये उन्होंने क्लियर कर दिया। बिल्कुल, और इसके साथ ही इनकम टैक्स में अपराध पर भी सुधार किया गया है। लेकिन कई बड़ी बातें इस बार ममता की गई है बजट घोषणाओं में, और इसमें सबसे ज्यादा फोकस्ड अगर हम देखें तो देखिए क्या चीजें सस्ती हुई हैं, महंगी हुई हैं, लगातार टीवी स्क्रीन पर अपने दर्शकों को बता रहे हैं। देखिए कैंसर की 17 दवाइयां जो है वो सस्ती हो गई हैं, लेकिन खनिज जो है वो महंगा हुआ है। इसके साथ ही जूते और बैटरी सस्ते हुए हैं, लेकिन शराब यानी कि अल्कोहल जो है वो महंगी हो गई है। बायोगैस और मिक्स सीएनजी सस्ता हुआ है, लेकिन स्क्रैप महंगा हुआ है। बिल्कुल, क्या सस्ता हुआ है, क्या बजट में और क्या महंगा हुआ है, इस पर भी सबकी नजरें रहती हैं। तो सस्ता और क्या महंगा हुआ है, बायोगैस, मिक्स सीएनजी सस्ती हो गई है, शराब महंगी, दवाओं पर खासतौर पर फोकस रहा है। कैंसर की दवा सस्ती हुई है और इसके साथ ही डायबिटीज की दवा भी सस्ती कर दी गई है। जूते और बैटरी ये कहीं ना कहीं सस्ते हुए हैं। बैटरी सस्ती हो जाने से जो ईवी कार्स खरीदना चाहते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं राहत जरूर है, क्योंकि ईवी कार्स पर फोकस लगातार सरकार का है और बैटरी यहाँ पर सस्ती हुई है। शायद थोड़ा सा फोन में भी कहीं ना कहीं जो बैटरीज यूज होती हैं वो सस्ती होने से फोन भी सस्ते हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें हैं, और ईमानदार टैक्स पेयर्स अपनी चुनौतियों को सुलझाना चाहते हैं, वो अतिरिक्त अमाउंट दे सकते हैं, उन पर कोई दंड नहीं लगेगा। इसके साथ ही हम बजट भाषण को खत्म करते हैं, ये साफ तौर पर निर्मला सीतारमण की तरफ से कहा गया है। सुधीर हमारे संवाददाता जयपुर से इस वक्त हमारे साथ लाइव है। सुधीर, मैं सीधे आपके पास आऊंगी, क्योंकि निर्मला सीतारमण ने आज आम बजट पेश किया है और इसमें बहुत सारी चीजों पर फोकस किया गया है। शायद आप बीजेपी दफ्तर पर ही हैं, कैसा माहौल है वहां पर? देखिए, निश्चित रूप से बजट था और एक तरह से मोदी सरकार का ये 12वां बजट कह सकता है, सीतारमण का 9वां बजट है। इस बजट को अगर समग्र रूप से देखना है तो इसमें मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, निवेश को बढ़ावा और इसके अलावा आधारभूत संरचना डेवलप जिन जिन क्षेत्रों में की जा सकती है, चाहे सड़क हो, चाहे परिवहन हो, चाहे रेल मार्ग है, या फिर मालगाड़ी का अतिरिक्त कॉरिडोर बनाने की बात हो, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम के तौर पे इस बजट को देखा जा रहा है। इस तरह से एक जो बुद्ध सर्किट बनाया गया है, जो नॉर्थ ईस्ट से जुड़ने की बात की जा रही है, वो बड़ा एक रूप से देखा जा सकता है। इसके अलावा जो टूरिस्ट गाइडों के लिए जो गाइड बनाए जाएंगे, वो 20,000 गाइडों को ट्रेनिंग दी जाएगी। तो राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में देखें कि पर्यटन की दृष्टि से बहुत बड़ा क्षेत्र राजस्थान है, इसलिए अगर सबसे बड़ा देखे जाए तो राजस्थान के लिए जो गाइड्स जो बनेंगे, जो नए गाइड्स आएंगे, उनके लिए रोजगार के अवसर यहाँ पर सीधे तौर पर देखे जा सकते हैं। इसके अलावा सरकार के जो 6 बड़े ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें बड़ा फोकस। और देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की बड़ी जानकारी। तो बजट के बाद शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली है। ये इस वक्त एक ताजा अपडेट सामने आ रही है। बजट पेश हो चुका है, बजट के बाद शेयर बाजार में भारी गिरावट देखी गई है। ये इस वक्त की
बड़ी जानकारी हमारे पास आ रही है। देखिए, सेंसेक्स करीब 2000 अंकों की गिरावट देखने को मिली है। निफ्टी में 700 अंकों की गिरावट दर्ज की गई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। बाजार में जो हलचल देखने को मिली थी, हालांकि आज की शुरुआत ही गिरावट के साथ हुई थी। बजट बाजार जब खुला था तब भी शेयर बाजार में भारी गिरावट थी और अंतिम तक भी बजट खत्म होने के बाद ये गिरावट बरकरार है। अरबाज हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं, उनका रुख अब मैं कर लेती हूं। अरबाज, बजट आ चुका है, क्या बजट उम्मीदों वाला आया है? जरा पूछिए, क्या कहना है मंत्री जी का? 23,000 की कल 1,06,000। अरबाज, मेरी आवाज मिल रही है आपको? पेश कर दो ना। मुझे लगता है अरबाज तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। दोबारा से जुड़ने की कोशिश करेंगे। देखिए, अब विपक्ष की राय लेनी बहुत जरूरी है कि किस तरीके का बजट आ चुका है। तो अभी कुछ ही समय बाद आप सुनेंगे किस तरह से प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आती हैं। बिल्कुल, और देखिए लगातार आपको बजट को लेकर के अपडेट भी दे रहे हैं कि किस तरीके से बड़े बड़े ऐलान हुए हैं। और लगातार हमारे साथ सुधीर बने हुए हैं जयपुर से। सुधीर, बजट में कई बड़े ऐलान किए गए हैं, लेकिन आप इस वक्त मौके पर मौजूद हैं, ग्राउंड जीरो पर। किस तरह के रिएक्शंस निकलकर सामने आ रहे हैं? देखिए, पूरी तरह से समग्र रिपोर्ट देखिए और इस तरह से सेंसेक्स का गिरना, लगभग जब भी बजट आता है तब सेंसेक्स में थोड़ी गिरावट आती है, क्योंकि समझने में समय लगता है कि किस तरह का बजट है, क्या है। हमारे साथ चार्टेड अकाउंट भी हैं और बीजेपी से जुड़े हुए हैं सुरेश गर्ग साहब, उनसे पूछेंगे किस तरह से इस पूरे बजट को आप देख रहे हैं, क्योंकि आप चार्टेड अकाउंटेंट हैं, तो बहुत बारीकी से इनकी इस बजट की बारीकी समझी होगी आपने। देखिए, बजट तो युवाओं को, महिलाओं को और किसानों को ध्यान में रखता हुआ बजट है। आज बजट जो है वो 51,50,000 करोड़ रुपए का बजट किया गया है, तो ये बहुत स्वागत योग्य कदम है। सबसे ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर पैसा लगाया जाएगा। करीबन 12,20,000 करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा खर्च होगा। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा खर्च होता है तो मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ती है और रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं। तो चारों तरफ से हर चीज को देख के 5 हाई स्पीड ट्रेन चलाने का भी इसके अंदर बजट के अंदर प्रावधान किया गया है। मेट मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स जो 15% हुआ करता था उसको कम करके 14% किया। तो हर तरीके से बजट बहुत अच्छा है। किस तरह से 5 ट्रेनों की बात करी तो पूरे आधारभूत संरचना, खासतौर से इसमें बात की गई कि मेडिकल को जो स्वास्थ्य सेवाएं उनको मजबूत किया जाएगा, दवा के कारोबारी फार्माओं को मजबूत किया जा रहा है। हाँ, दवाओं को, इनको दवाएं भी सस्ती होगी, और जो टूरिज्म को डेवलप किया जाएगा, जो लोकल टूरिज्म है उसको भी डेवलप किया जाएगा, दवाएं भी सस्ती होगी। तो कुल मिला के है कि बजट जो है वो एक आम आदमी की ये रहती है कि टैक्स स्लैब में क्या किया गया है। टैक्स स्लैब को लेकर कहा जा रहा था कि स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो बढ़ेगा, 75,000 से बढ़ा के कुछ भी की सकता है। बिल्कुल सुधीर, लौटेंगे आपके पास। अरबाज भी हमारे साथ बने हुए हैं। अरबाज, आपके साथ प्रताप सिंह खाचरियावास मौजूद थे, एक बार उनसे भी प्रतिक्रिया लीजिएगा। बजट पेश होने के बाद उनका क्या रिएक्शन है? जी बिल्कुल, देखिए बजट को बहुत तारीफ भी की, बड़े लगातार आपने तमाम चीजों को दिखाया है। सर, आप लगातार सुबह से बहुत बारीकी से बजट को देख रहे हैं और सारी चीजों को अपने पुराने अनुभवी अंदाज में ऑब्जर्व कर रहे हैं। क्या रिएक्शन है आपका कांग्रेस की तरफ से? जब शेयर बाजार गिर जाए समझ लीजिए आपका बजट ही गिरा हुआ, पूरा बजट गिरा हुआ है, इसलिए शेयर बाजार गिर गया। लोगों की इनका बजट ही समझ में नहीं है। जो बजट आप समझा ही नहीं पा रहे लोगों को, क्या आपने दिया क्या है?